अभी भी रांची से बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सबसे बड़ी खबर है इस समय की, इसलिए क्योंकि महागठबंधन जहां पहले से सीटों का समीकरण नहीं तय हो पा रहा था, तेजस्वी यादव लगातार सीटों के समीकरण के लिए माथापच्ची कर रहे थे, मगर फिर भी समीकरण फाइनल नहीं हो पा रहा था। रालोसपा अपना राग लेकर जा रही है, हम अपना राग लेकर जा रही है, वही कांग्रेस लगातार बड़ा भाई होने का दम भर रही है। ऐसे में लग रहा था कि अगर लालू यादव को जमानत मिल जाती है तो महागठबंधन में एक सीटों का समीकरण बन जाएगा, मगर अब ऐसा स्पष्ट हो गया है कि चुनाव तक, कम से कम चुनाव तक लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसे में महागठबंधन को यह बहुत बड़ा झटका है। हमने बात करने का प्रयास किया राजद के कई नेताओं से। शक्ति सिंह और भाई वीरेंद्र ने इस मुद्दे पर कहा है कि राजद पूरी तरह से मरमाहत हो गई है, बहुत बड़ा झटका लगा है हमें, और इस झटका के बावजूद हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। मगर इतना जरूर है कि लालू यादव को न्याय आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। बात रही महागठबंधन की, तो हमने समीकरण बना लिया है और समीकरण 14 तारीख के बाद जल्द से जल्द जनता के बीच जाएगा। मगर फिलहाल स्थिति ऐसी है, आप भी जानते हैं कि महागठबंधन में सीटों का समीकरण नहीं बन पाया है। लगातार लालू यादव का पर्सनल जीवन भी देखा जाए, पारिवारिक जीवन देखा जाए तो कलह चल रही है दोनों भाइयों के बीच में। लगातार एक समीकरण बनाने का प्रयास कर रही है मगर हो नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ा, राबड़ी देवी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से अब उस पर मुहर लग गया है। आने वाले समय में राबड़ी यादव को ही राजद का कमान देखना पड़ेगा और सीटों का समीकरण भी नहीं देखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जो भी कैंडिडेट फाइनल होंगे राजद के, उनको सिंबल भी राबड़ी देवी ही देंगी। अब ऐसे समय में यह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि लालू यादव की तबीयत लगातार खराब है और अब जेल में ही रहना पड़ेगा उन्हें। इतना ही नहीं, कोर्ट अब बेल देने की प्रक्रिया पे आगे नहीं बढ़ने वाली है, कम से कम चुनाव तक उनको रहना पड़ेगा जेल में ही। और अब तेजस्वी यादव के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है, पूरे महागठबंधन को, रालोसपा को, हमको, जाप को, वीआईपी को और साथ ही साथ कांग्रेस को, सीपीआई को और पप्पू यादव को भी झेलना पड़ेगा। इस पूरे समीकरण में एक तरह से देखा जाए तो तेजस्वी यादव के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। और आने वाले समय में अगर इस मुद्दे पर कोई भी बड़ा अपडेट आता है तो न्यूज बिहार आपको उस अपडेट से अवगत कराएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, खबरों के साथ बने रहे और न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।